गाइस, जब मैं कोरिया को डिस्कवर कर रही थी ना, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑनेस्टली काफ़ी शॉकिंग लगी एज एन इंडियन। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कल्चरल फैक्ट्स अबाउट कोरिया जो मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग लगी। और अगर आप के ड्रामास देखते हो, के पॉप पसंद करते हो या कोरियन कल्चर में इंटरेस्टेड हो, देन मे बी आपको इनमें से कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी पता होंगी। लेकिन अगर नहीं पता, देन ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अन्यसेओ, नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं यहाँ वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू ब्यूटी, कोरियन कल्चर, आर्ट एंड अ लॉट मोर। सो अगर आपको ये सब देखना पसंद है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ब्लड टाइप एंड MBTI। कोरिया में पहले से पर्सनैलिटी को ब्लड टाइप से जज किया जाता था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लड टाइप B है, देन पीपल मे थिंक दैट यू आर पैशनेट बट ऑल्सो इम्पेशेंट। और अगर आपका ब्लड टाइप O है, देन पीपल मे थिंक दैट यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक बट ऑल्सो लिटिल स्टबर्न। ऑनेस्टली ये जब मैंने पहली बार सुना था, आई वॉज रियली शॉक बिकॉज इंडिया में हम यूजुअली जोडियक साइंस के बारे में पूछते हैं बट ब्लड टाइप नॉट रियली। बट नाउ ब्लड टाइप से ज्यादा लोग MBTI पूछते हैं। आई थिंक काफी लोगों को MBTI के बारे में पता ही होगा। बेसिकली एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जहां आप क्वेश्चंस का आंसर करते हो एंड देन आपको आपका MBTI पता चलता है। And Korea में MBTI is really popular. Like even during your friendship, dating, workplace conversations, people may ask your MBTI as an icebreaker question. For example, अगर आप ENTJ हो, then people may think that you are a born leader. और अगर आप INFJ हो, then people may think that you are wise and understanding. Honestly, मुझे ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज पर्सनैलिटी को इतना डीपली एनालाइज करना कोरिया में बहुत कॉमन है। नेक्स्ट थिंग जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वॉज द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ नुनची। सिंपल वर्ड्स में बोले तो रीडिंग द रूम, बट एक्चुअली इसका मीनिंग उससे भी डीपर है। बेसिकली बिना कुछ कहे सामने वाले की फीलिंग्स, एटमॉस्फेयर, सिचुएशंस को समझ जाना। लाइक समवन्स बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन, उनका रिएक्शन, वेदर दे आर कंफर्टेबल और नॉट, और दे आर अपसेट without them directly saying it, you understand it automatically. For example, मान लो कोई बहुत ही heavy bags carry कर रहा है, so without even asking if you need help, you just naturally help them. That understanding without words is what nunchi means. And honestly, Korea में this is considered a very important social skill and is a sign of respect. And as an Indian, मुझे ये concept काफी relatable लगा। लाइक मान लो घर में मम्मी कुछ बोल नहीं रही होती है और यूटेंसिल्स जोर जोर से रख रही होती है, तब हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि मम्मी गुस्सा है और अब चुपचाप उनकी बात मान लेनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं बहुत सिंपल इंडियन एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट कोरिया में नुनची इज टेकन वेरी सीरियसली एंड ऑनेस्टली आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थिंग दैट शॉक मी वॉज रेड इंक। मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मैं कोरियन लैंग्वेज पढ़ रही थी। बेसिकली कोरिया में आप रेड इंक से किसी लिविंग पर्सन का नाम नहीं लिख सकते हो बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अनलकी एंड डिसरिस्पेक्टफुल। हिस्टोरिकली रेड इंक से डिसीज्ड पर्सन के नाम्स लिखने के लिए यूज होता था, इसलिए आज भी लिविंग पर्सन का नाम रेड इंक से अवॉइड किया जाता है। एंड ऑनेस्टली व्हेन आई लर्न दिस आई वाज सो शॉक्ड बिकॉज इंडिया में रेड इंक इज वेरी कॉमन। टीचर्स यूज करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, इवन इनविटेशन कार्ड्स में रेड इंक से तो नेम्स भी लिखे जाते हैं। सो समथिंग दैट फील्स सो completely normal in India is actually very disrespectful in Korea, and this cultural difference honestly has surprised me a lot. Next is Sunang, also known as CSAT exam. Basically कोरिया का बहुत ही important college entrance exam है and the pressure around it is intense. एग्जाम डे पे फ्लाइट्स तक डाइवर्ट या डिले किया जाता है ड्यूरिंग द लिसनिंग टेस्ट, सो स्टूडेंट्स डोंट गेट डिस्टर्ब्ड। नियर बाय कंस्ट्रक्शंस भी टेम्पोररीली बंद कर देते हैं। इवन द ऑफिसेस एंड स्टॉक मार्केट्स ओपन लेट, और अगर कोई स्टूडेंट लेट हो रहा हो तो पुलिस भी हेल्प करती है स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर पहुंचाने में। लाइक ऑनेस्टली द होल कंट्री बिकम्स सीरियस जस्ट सो दैट द स्टूडेंट्स कैन गिव देयर एग्जाम पीसफुली।
एंड एज एन इंडियन मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट फील हुआ बिकॉज इंडिया में भी एग्जाम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं बट कोरिया में द लेवल of seriousness around this exam is honestly on the another level. And the last thing that is something that I first saw in the K-dramas is Chimjilbang. Basically, you can see Korean public bathhouse and relaxation space, but it's not just for bathing. वहाँ आप रिलैक्स कर सकते हो, खा सकते हो, टीवी देख सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, चिल कर सकते हो with your family or friends. So Chimjil means heating and bang means room. Basically, heated rooms and sauna spaces. There are hot rooms, cooling rooms, resting areas, and honestly, it's such a unique concept. And if you watch K-dramas, then I'm pretty sure आपने वो sheep head towel, boiled eggs और sauna scenes तो definitely देखा होगा. And honestly, मुझे ये concept बहुत ही ज़्यादा interesting लगा because इंडिया में ऐसा culture इतना common नहीं है. So yes, these were some shocking and interesting things I learned while exploring Korean culture as an Indian. अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो then quickly pause this video and comment down below इनमें से कौन सा cultural fact आपको सबसे ज़्यादा shocking लगा और अगर आपको कोरिया के और interesting facts पता है then definitely let me know in the comments below. And if you enjoyed this video then please don't forget to like, share and subscribe. And now I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself, stay positive, be happy. Bye.